पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। पाक फौज आज भी फितना अल खवारिज से रोजाना की बुनियाद पर लड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनी की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। KP बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हम कभी फितना अल खवारिज को अपनी फरसुदा सोच कौम पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मेले की धूम, लोगों को चौकों और छक्कों का बेताबी से इंतजार, दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर शाही किले में सजेगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मैदान सजेंगे। में तो उसमें थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। बस ये है कि अगर विराट परफॉर्म ना करे तो बाबर भी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहा है अपनी, वो बैड लक की वजह से भी न्यूजीलैंड वाले मैच में आउट हुए। पाकिस्तान का स्टार है, ले देके हमें पूरी एक मतलब वसीम अकरम इन लोगों के बाद जाके हमें एक ही प्लेयर मिला। माना आउट ऑफ परफॉर्म है, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस आएगी और उसी की बुनियाद पे इंशाल्लाह मैच विन भी करेंगे। पाकिस्तानी मैदानों में मुल्की और गैर मुल्की सितारे एक साथ चमकेंगे। शायकीन क्रिकेट ने बाबर और फखर से जीत की उम्मीदें बांध ली। कहा पाक भारत मैच में शाहीन ही ऊंची उड़ान उड़ेंगे। बाबर किंग है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मुल्क को बानी PTI की सियासत से पाक करना होगा। नौजवानों की मायूसी में बानी PTI का किरदार है। बानी से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं। बिलावल भुट्टो की जर्मनी में गुफ्तगू, कहा किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ और दहशत गर्दी के वाकयात बढ़े। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। माजी में हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ राबताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। KP हुकूमत मुज़ाकरात के लिए विफाकी हुकूमत से राबते में रहेगी। TORs के मुताबिक अफगान तालिबान से बातचीत के लिए 2 वफ्द अफगानिस्तान जाएंगे। मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करने के अलावा इक्तिसादी और मुआशरती ताल्लुकात को फरोग देना है। अमन अमान के मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सियासत को गर्म ही रहना चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। रमजान आने वाले हैं, उसके बाद सियासत में तेजी आएगी। IMF का एतराज, तामीराती शोबे के लिए रिलीफ के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे में रिलीफ के लिए टास्क फोर्स बनाई थी। तामीराती शोबे के रिलीफ को IMF ने एमनेस्टी करार दे दिया। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर आहा चीमा को नया टास्क दे दिया गया। आहा चीमा तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को असर नौ तरतीब देंगे। कराची के शहरी डंपर माफिया का शिकार हैं। शहर में एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। सिंध हुकूमत बदउनवानी और गफलत का मुजाहिरा कर रही है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। आफाक अहमद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा, कहा कराची में कहीं पर आईन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है।
मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा जहन नशी कर लें कि इल्जामात से इनका कद ऊंचा नहीं होगा। वजीर इत्तला से शर्जील मेमन का डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, कराची के अवाम दहाइयों तक मुत्तहिदा की तशद्दुद से भरपूर धौंस वाली सियासत के रहमो करम पर थे। पश्तूनों और उर्दू बोलने वालों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश MKM खुद करती आई। सिंध के साथ विफाक की जानिब से कुछ ज्यादतियां हो रही हैं। सूबे को विफाक की कुछ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विफाक से दरखास्त है अपनी पॉलिसियां दुरुस्त करे। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी ने मुल्क के वसीतर मफाद में हुकूमत की हिमायत की। सिंध मुल्क भर में सबसे सस्ती बिजली बना रहा है। विफाक सिंध समेत तमाम सूबों पर रहम करे। सिंध हुकूमत कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना चाहती है। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को मार रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? सेहवन में वजीर आला सिंध के इलाके में हुए हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। माली साल खत्म होने वाला है, अभी तक वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां, सड़कें और हाईवे नहीं बनवा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से महकमा एंटी करप्शन को वसी इख्तियारात देने का फैसला। नए कानून की तैयारी पर काम मजीद तेज करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक महकमा इंसदाद बदउनवानी को वज़ीर आला के खिलाफ भी तहकीकात का इख्तियार देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की बावकार वापसी चाहता है। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले किसी गैर मुल्की को परेशान होने की जरूरत नहीं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक अपने वादों पर अमल करे। अफगान भाइयों के लिए पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा फराख दिली का मुजाहिरा किया। बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब पाकिस्तानी नौजवानों को ले डूबा। इटली जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान ईरान में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। नौजवानों पर अगवाकारों का तशद्दुद वीडियोस लवाहिकीन को भेज दी। मुतासरीन के अहले खाना सरापा एहतजाज, जाती उम्रा रोड ब्लॉक कर दिया। मालाकंड यूनिवर्सिटी में तालिबात को मुबैना तौर पर हिरासत करने के वाक़े से मुताल्लिक शिकायत की तहकीकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा करवाएगी। लेवी ज़राए के मुताबिक हिरासानी के इल्ज़ाम में प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुश्क साली के बायस इमरजेंसी नाफेज पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों के चालान। हवासा का कहना है महकमा मौसमियात ने कम बारिशों की पेशगोई की है। फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहरी पानी का इस्तेमाल कम करें, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल फैमिली शो, फैमिली साइक्लोथॉन में खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद में शिरकत। मकसद आवाम को तफरीही सरगर्मियों में शामिल करना और फिजिकल फिटनेस को फरोग देना है। लाहौर के जिलानी पार्क में आराइश गुल की नुमाइश, खुशबुओं और रंगों की बरसात, नेजाबाजी और तीरंदाजी के मुकाबले, सूफी म्यूजिक से गैर मुल्की मेहमान भी झूम उठे। और शहर आफाक ड्रामे ऐनक वाला जिन से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार मुन्ना लाहौरी की आज 7वीं बरसी। मुन्ना लाहौरी उर्फ जकूटा जिन का डायलॉग, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ज़बान ज़द-ए-आम हुआ।